बेटा मैंने 5 लाख किए हैं ना, बाकी 5 लाख मैं फिर दे दूंगी। 10 लाख बोले थे आपसे, 10 लाख कैश और 10 तोला सोना दे देना, तभी शादी करूंगा मैं। अब लोगों को कहाँ से करूँ, इसके पापा भी तुम लोग क्या गरीब हो, बिल्कुल नीच हो, नहीं करनी शादी। अरे अबे कौन है तू, ये बता मुझसे। तू इनका होने वाला दामाद था, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि तू दामाद नहीं, तू इनके घर का कुत्ता है। दहेज के लिए तू क्यों घबरा रही है? तेरी माँ जिंदा बैठी है ना अभी, है दहेज मांगा है ना उन्होंने, मैं दूंगी दहेज। मुझे मकान गिरवी रखना पड़े, खुद को रखना पड़े, कुछ भी कर लूंगी मैं। अभी मैं इतनी ऐसी मेरी हालत खराब नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, तो ये दहेज क्या चीज है? तू क्यों घबरा रही है? मेरे होते हुए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप कहाँ से करोगी ये सब? मैंने क्या कहा है, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तू इस बारे में नहीं सोचेगी और शादी को मना नहीं करेगी। मम्मी मैं आपको ये इतना मजबूर नहीं देख सकती। मजबूरी की कोई बात नहीं है, एक अच्छा घर मिल रहा है ना, किस्मत से मिलता है अच्छा घर, नहीं तो मेरे जैसा हाल होता है कि अपने बच्चों के लिए भी तड़फते रहो, रोते रहो और मेहनतें करते रहो। आप मेरे लिए अपने गहने वहने ये सब बेच रहे हो। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मेरे बाद है कोई और है? तेरे बाप ने ली जिम्मेवारी? आज तक समझा, हमें पूछा किसी ने? है मैं ही कर रही हूँ ना, और तू मेरे लिए, तो मैं तेरे लिए मैं क्यों नहीं करूँगी? मेरा है कौन तेरे सिवा? दहेज की आग को छोड़, दहेज उन्हें लेना है ना मैं दूंगी, लेकिन तेरे को तो सुखी रखेंगे ना वो, कम से कम कल को तो दुखी तो नहीं होगी। और क्या गारंटी है वो इतना दहेज लेके मेरे को सुखी रखेंगे? अरे अच्छा परिवार है, माँ बाप कितने अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, बोल रहे हैं, देखा नहीं बोलने के ढंग से हम लोग समझ जाते हैं किसी को। और मेरे जाने के बाद आप कैसे रहोगे ये बताओ पहले तो। एक बात सारा दहेज दोगे उनको? मुझे एक बात बता, क्या सारी जिंदगी मैं तेरे साथ रहने वाली हूँ? आज नहीं कल नहीं, कभी भी मुझे कुछ हो जाएगा तो तू अकेली क्या करेगी? फिर रह पाएगी ऐसे अकेले मेरे बिना? ये दुनिया देखी है ना कैसी है, वो लड़का कितना अच्छा है, समझदार है, वो तेरे को हाथों में फूलों की तरह रखेगा, सब कुछ चीजें पूरी करेगा, तेरे को कभी मेरी तरह जिंदगी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अरे मम्मी जब अगर मैं फूलों की तरह रहूंगी आप तो अकेले यहाँ रह जाओगे ना, घर में कैसे रह जाओगे? क्या तू मुझे छोड़ देगी? ये कर्जदार आपको छोड़ेंगे? मैं मेहनत करूंगी ना, कर नहीं रही, आज तक कर रही थी ना, फिर कर लूंगी। आप अब तक मेहनत करते आए हो, कोई बात कब तक करोगे मेहनत? कोई बात नहीं बेटा, आराम नहीं मिला अभी तक। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं तेरे लिए सब कुछ है। मकान है ना तेरे को, तो वो अच्छा घर बार है, मैं मकान बेच दूंगी, छोटा ले लूंगी कुछ, मैं एक कमरे का। नहीं है ना मम्मी, वो इतना दहेज मांग रहे, मैं किसी और से शादी कर लूंगी ना। कहाँ से ढूंढूंगी मैं अब दोबारा से? फिर अच्छा घर बार मिलना आसान है? अगर वो लोगों ने इससे भी ज्यादा मांग लिया, कुछ किया, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? अब तो ये सारी बातचीत हो चुकी है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, बिजनेस है, सब कुछ है। कितना दहेज मांग रहे हैं वो, मतलब जो आप शादी नहीं करवा रहे, मतलब शादी नहीं करवा पा रहे, दहेज कितना मांग रहे हैं वो लोग? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 तोला सोना और एक गाड़ी ब्रेजर टॉप मॉडल वाली। एक ब्रेजा गाड़ी टॉप मॉडल, 10 तोला सोना और 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। अब बताइए भैया मैं कहाँ से, मेरी मम्मी कहाँ से लाएंगी इतना सब कुछ? ज्यादा दहेज नहीं मांग रहे, मतलब ये परिवार बेटा, उनका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शानो शौकत से रहने वाले हैं। कल को 30 लाख रुपए मांग रहे हैं, मोटा मोटा 30 लाख रुपए हो गया। ब्रेजा 12-15 लाख रुपए की हो गई, सोना हो गया 10 तो मेरे को ना अपने दामाद पे थोड़ा विश्वास है कि मैं उससे बुलाऊंगी, बात करूंगी ना, तो शायद वो समझ जाए, क्योंकि वो समझ। आप लोगों के पास कितने पैसे हैं दहेज वगैरह के लिए? मेरे पास ना समझ लो अभी 5 लाख है, 5 लाख और एक स्कूटी का है इंतजाम, और 5 तोले मेरा सोना है, वो मैं कर सकती हूँ। गाड़ी की जगह स्कूटी देने के लिए तैयार हो, 10 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, और 10 तोला सोने की जगह 5 तोला सोने है। बाकी तो में लगता है कि उसके घर वाले मानेंगे, और उनकी आओ भगत भी तो करनी है, जो उनकी बरादरी में मान आएंगे, उसमें भी 10 लाख लगने ना। मेरे हस्बैंड नहीं है मेरा साथ देने के लिए, दुनिया में तो है लेकिन हमारे साथ नहीं है। उन्होंने हमारी जिम्मेवारी कभी नहीं ली, अपनी मजे में अय्याशियों में रहे हैं, हम अलग रहते हैं। जब उनकी बेटी की शादी है तब भी वो आएंगे ना, मेहमानों की तरह आएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, चले जाएंगे। सिर्फ मेहमानों की तरह आएंगे? बस मेहमानों की तरह। पूछो आज तक उन्होंने हमारा, मैंने इस लड़की को इतना पढ़ाया, यहाँ तक लाई हूँ, टॉप मॉडल स्कूलों में पढ़ाया है, इंजीनियरिंग कराई है, सब कुछ कराया, अपनी मेहनत से कराया। अच्छा। तो मैं अब ये चाहती हूँ इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरी लड़की क्यों कहीं कम उसमें रहे, मेरी तरह क्यों दुखी हो? जो मैंने जीवन में कष्ट भोगे ना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भोगे। तो यही समझाओ आप कि जहाँ मम्मी कर रही है मैं कर लूंगी, मकान है ना मेरे पास, मैं गिरवी रख दूंगी। आपको दिक्कत नहीं है अगर आप आने वाला जीवन आपका दुखी होगा जो होगा, लेकिन मेरी तरह जिंदगी ना बीते इसकी, जो मैंने कष्ट। जो शादी हुई है आपको जो सुख नहीं मिला, आप चाहते हो मेरी बेटी ना भुगते, बस मैं नहीं चाहती।
इसको समझ मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं दामाद से बात करती हूँ, उससे बात करके देखते हैं वो क्या कहता है। देखो आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे आए हो इतनी हिम्मत लेके, आपके पास 5 तोला सोने की है, गाड़ी स्कूटी की सारी चीज़ें हैं, जो आपका बचा हुआ 5 तोला सोना है ना, अगर आपका दामाद मान जाता है तो 5 तोला सोना हमारी तरफ से आपको देंगे, जिसकी वजह से 10 तोला सोना पूरा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, भगवान कहीं से देखो, अब इन्होंने कह दिया ना। तो मम्मी आप तो अकेले रह जाओगे, वो तो ले जाएंगे। इससे समझाओ कि अब शादी कैसे दोगे आप पीछे से? शादी के क्या मैं साथ लड़का हूँ, रहूंगी? मेरे घर वाले कहते हैं शादी करने के लिए, मतलब मुझे इतना मनाते हैं शादी करो, मैं उनको बोलता हूँ 1 साल 2 साल बाद। तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो अलग ही टेंशन है तुम्हारी मम्मी को। आज मुझे कुछ हो जाए कौन करेगा, कोई कर देगा? कोई छोटी रकम दी, गाड़ी वाड़ी कोई छोटी रकम नहीं है, ये कहाँ से करेंगे कि ये सारे कर्जदार घर पर आएंगे, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। मतलब बाकी का जो बचा हुआ पैसा कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हो? ये गिरवी रखने की घर गिरवी रखने की बात कर रही हैं, कहाँ रहेंगी? तो आप एक काम करो, आप कह रहे हो दामाद को मान जाएगा, अगर वो मान जाएगा तो ठीक है, अगर वो आपकी इज्जत करता है, आपको बहुत इज्जत करता है, बड़ी पूछो इनसे, रिस्पेक्ट करता है बहुत, रिस्पेक्ट करता हाँ है, जी तो करता है, मान जाएगा वो, है लगता? मुझे तो नहीं लगता तो है। मिली उसे, ये देखो ये उसी की चॉइस के कपड़े तो पहन रही है ये, नहीं तो हम लोग तो ऐसे पहनते भी नहीं है। उस लड़के ने बोल रखा ये लड़के ने बोल रखा था ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे तुम सूट साड़ी पहन के घूमती हो, अच्छे नहीं लगते। हम तो ऐसे पहनते आपको? शर्म आती है उसको सूट साड़ी वाली लड़की? हाँ, वो कहते हैं हमारे स्टेटस के हिसाब से ये सब सही नहीं है। तो आप दहेज के लिए दामाद को बुलाने के लिए यहाँ पे तैयार हो? हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बुलाया है कि आपके सामने थोड़ी बात होगी, आप समझाओगे तो शायद वो समझ जाए, क्योंकि लेडीज, अकेली लेडीज को तो क्या समझता जितना है। होगा हम कर लेंगे। ये सारी बातें आप सभी ने सुन ली हैं, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा सीन यहाँ पे क्या है। मोटा मोटा सीन ये है कि इनकी बेटी की शादी होने वाली है, और जिस घर में शादी होने वाली है नो डाउट घर बहुत अच्छा है। मम्मी ने घर परिवार सारी चीज़ें देखी, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए देखेगी तो बहुत कुछ अच्छा ही देखेगी। तो मम्मी को यूँ लगता है कि वो घर अच्छा है, बट उन घर वालों की डिमांड है कि एक ब्रेजा गाड़ी टॉप मॉडल जो 12 से 15 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए नगद चाहिए उनको कैश हाथ में, और 10 तोला सोना चाहिए उनको। तो इनके पास जो है कि स्कूटी का बजट है 5 लाख रुपए नगद इनके पास रखे हुए हैं, और बाकी 5 तोला सोना है। तो भाई जो बचा हुआ 5 तोला सोना, अगर इनके दामाद जी मान जाते इतने बजट में, तो 5 तोला जो सोना बचा हुआ है वो हमारी टीम से इनके पास जाएगा, जिसकी वजह से वो हो जाएगा 10 तोला। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भाई हाथ जोड़ने आते, हमें पाँव पड़ने भी आते, सारी चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि बहन की शादी है तो इतना तो हाथ पैर जोड़ने में हम तो घिस नहीं जाएंगे, हम तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसका घर बन जाएगा, ये सुखी हो जाएगी। तो अभी सीन ये कि अपने दामाद को यहाँ पे बुला के मनाना चाहती हैं कि बेटा हमारा इतना ही बजट है, प्लीज़ आप हमारी बेटी के साथ शादी कर लो। देखते हैं वीडियो में क्या होता है, हो सकता है दामाद मान जाए, हो सकता है ना माने, हो सकता है वो बोले मेरे माँ बाप के पास जाके आप लोग बात करो, कुछ भी हो सकता है। एक ही चीज़ के पीछे 4 चीज़ें निकल सकती हैं, जो भी होगा आप सभी के सामने होगा। तो अभी दामाद को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाएंगे, जब भी होगा जो भी होगा आप सभी के सामने होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना बहन को और इन आंटी जी को। तो हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में, एक बार आप कॉल करके बुला लें। मैं मनाऊंगी, वो अच्छा लड़का है, मान जाएगा। अरे वो आ गए, देख दामाद जी आ गए। आओ दामाद जी आओ, इधर बैठो, आप आ जाओ, बैठो। यहाँ क्यों बुला लिया मुझे? बेटा बात करनी थी आपसे। कौन सी बात? मैंने ये आपके मम्मी पापा ने जो डिमांड रखी है दहेज की, हो गया वो? उसी लिए तो बुलाया बेटा आपको। क्या बात करनी है? देखो आपने एक ब्रेजा गाड़ी 10 लाख रुपए और 10 तोले सोना मांगा है, तो मेरे से बेटा भी इतना इंतजाम हो नहीं पाया, अकेली हूँ, आपको पता तो है, आपके सामने तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मैंने 5 तोले सोना, यही बकवास करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पर? मैं आपके हाथ जोड़ते, आप मुझसे शादी कर लीजिए। बेटा मेरी तुमने मम्मी सिखाया नहीं अपनी औलाद को? एक मिनट नहीं, तुमने सिखाया नहीं अपनी औलाद को? बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, तुम लोगों का स्टेटस ही क्या है? बात कर रहे हो? नहीं मेरे सामने बात कर रहे हो? अपने घर की औलाद को सिखाया नहीं तुमने? ऐसे बात करते? क्या बात की? अपनी औलाद को चुप करो। मम्मी देख लिया आपने कैसे बदतमीजी कर रही है? अरे तुम लोगों का स्टेटस ही क्या है? होकर घूमते मेरे आगे पीछे। मैं कर दूंगी, गाड़ी है, बंगला, मैं सब तुम्हारे कुछ आगे हाथ जोड़ रही हूँ ना, इसको बिजनेस है मेरा अपना, मैं कर दूंगी, सारा इंतजाम कर दूंगी क्या तुम्हारे लिए। इंतजाम कर दोगे? तो मम्मी कर तो रही है, मम्मी ने भी वैसे भी कर्ज लेके सब कुछ किया है। इसको चुप करो, इसको चुप करो। फिर तू बोल रही है, तू चुप हो जा। इससे बोलो हैं? बड़े बात कर रहे थे, बीच में बात ना करे। तू चुप, मैं ऐसे चुप करा रही हूँ, आप गुस्सा मत हो, मैं आगे हाथ जोड़ रही हूँ ना आपके, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, बस मेरी सब बेटी क्या से। मिलेगा? जो आपसे बोला वो तो हुआ नहीं अभी आप पे। देखो बेटा मैंने 5 लाख किए हैं ना, बाकी 5 लाख मैं फिर दे दूंगी। गाड़ी का क्या है, गाड़ी भी आ जाएगी तुम्हारे पास। अरे उच्ची लोग हैं हम,
10 लाख बोले थे आपसे, 10 लाख कैश और 10 तोला सोना। मैं एक गाड़ी चाहिए टॉप मॉडल बोला आपसे। मैं बेटा समझे? इतना कहाँ बिल्कुल से समझ में नहीं आता आप लोगों करूँ, को। कहाँ से करूँ? इसके पापा अरे भी तुम लोग नहीं क्या गरीब हो, बिल्कुल नीच हो। हैं। नीच। देख लिया मम, मैंने बोला था ना वो तुम नहीं लोगों का मानेंगे। स्टेटस ही क्या है? नहीं क्या स्टेटस है तुम लोगों का? ये बकवास करने के लिए बुलाया मुझे? मैंने बात करने के लिए इस जैसी ना मेरे आगे 36 फीट घूमती तुम है, तो इससे प्यार करते हो, खुद कह 36 रहे घूमती थे। है मेरे आगे इसके देखो जैसी। तुम्हारे कहने से उसने सब कुछ बदल लिया। क्या नहीं, इतनी सुंदर मेरी बेटी है। ये क्या सुंदर है, कमी- इसे सुंदर कह रही हो? क्या कमी है इसमें? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अब मैंने इसीलिए मैंने पता नहीं सोचा मेरे माँ बाप ने क्या सोच के तुम लोगों को यहाँ रिश्ता तय करा, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देख, आप स्टेटस तो ही कह क्या रहे है थे तुम लोगों इज्जत का? करते हो, देखो ये इज्जत है आपकी। मुझे क्या पता था? मैंने कहा समझदार पढ़े लिखे आजकल के बच्चे हैं, सुन लेंगे, समझ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे पेश आएंगे। एजुकेटेड फैमिली हमारी, तुम लोगों की क्या है? क्या क्योंकि औकात है तुम लोगों की? एक पढ़ी लिखी नहीं, लड़की औकात क्या है, है मैं तुम लोगों पढ़ी की? लिखी हूँ, मैं सब कुछ क्या हूँ। पढ़ी लिखी हो? मैं औकात जॉब क्या है करती तुम्हारी? हूँ। ये बताओ मुझे, तुम औकात क्या है? औकात के आगे बात करा औकात करो। क्या होती है मुझे ये बताना। औकात क्या होती है? तुम्हें चाहिए दहेज चाहिए ना, मैंने उसके लिए हाँ करी ना, मैंने मना तो नहीं तो करा। दे तो नहीं रहे ना आप लोग? तो कह दे तो रही रही ना, हूँ। धीरे धीरे देंगी ना मम्मी, बोल दिया धीरे जब क्या? कर देंगे। क्या ना EMI इसका है? एक बात सुन बेटा, मेरी बात सुन नहीं, ना, किस- इसका कोई भाई है, बाप का साया इसके सिर पे नहीं है, वो इसका साथ नहीं देता। तुम्हें सारा कुछ बता रखा है। बाप को भी छोड़ा कर तुम लोगों ने तो। हाँ तो उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहे ना, मैं अकेली कर रही हूँ, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ मैं। तो इसके बाप का साया भी नहीं तुम लोगों पे, उसका ठेका हमने ले रखा है क्या? मैंने कब कहा कि उसका ठेका तुमने ले रखा है? लेकिन मेरी बेटी तो क्या सुन दहेज लो। तो तुम दे नहीं रहे? दे दूंगी बेटा, कहाँ एकदम नहीं कर पा रही मैं। क्यों तो हाथ ये जो जोड़ रहे EMI हो? पे दे रहे हो ना आप लोग, एक काम करो, दहेज दे देना पहले, फिर बाद में अपनी लोग बेटी देना मुझे। बाद में बेटी देना कि ये क्या है? ये शादी कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप, जो मैं बाद में बेटी दूंगी, दहेज पहले दूंगी? दहेज दे देना, तभी शादी करूंगा मैं, जब दहेज आएगा। बाद में अपनी बेटी देना मुझे। मैं पहले नहीं कर पाऊंगी बच्चे, मेरी बात सुन ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। क्यों जोड़ रहे हो हाथ आप? क्या करेंगे? देख रहे हो ना आप ये क्या कर रहे हैं, बदतमीज से बात कर रहे हो आप, इनके आगे हाथ जोड़े जा रहे हो। खाया नहीं अपने अपनी बेटी को? तू चुप, ऐसे बात तुझे करते कहा ना चुप रह, तूने बात बीच में करते मत चुप बोल। रहूं मैं ऐसे बदतमीजी नहीं रख सकती ना आपके साथ। तो क्या करेंगे फिर? अब कहाँ से लाएंगे हम दहेज? ये बच्चा है, समझदार है, मान जाएगा। नहीं कर सकती इतनी जल्दी। ये दिख नहीं रही आपकी बेटी? हाँ, इसको तो- भेज दो। आपको शर्म नहीं आती? इसी पैसा- से आपकी शादी होनी है, ये संस्कार है आपके। पैसा हो जाएगा हैं? जब शादी कर लेना। नहीं नहीं, आप अपनी बीवी को, जो होने वाली बीवी है, उसके लिए आप ऐसा सोचते हो? है, इतनी गंदी सोच है आपकी। अरे ऊंची लोग हैं हम। 10 लाख है तो बात करो, 10 लाख कैश चाहिए, 10 तोला सोना चाहिए और एक टॉप मॉडल ब्रीजा चाहिए मेरे को, समझ में आया ना? मेरे पास एक मकान है, कहोगे तो मैं बेच दूंगी। अरे बस फिर वही मेरे घिसा पास पिटा। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी अभी। तो हम क्या करें? आपसे जो मैं बात हुई है हाथ जोड़ती हूँ। क्या हाथ जोड़ती हो? मेरा बाप मान जा, बच्चा मान जा, मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी क्या हमारी। सोच के तुमने बड़े लोगों के अंदर रिश्ता करा था, ये बताओ मुझे। तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी लड़की दे रही हूँ, कल को तुम्हारा साथ देगी, काम ये- आएगी। हाँ यही। इस जैसे मेरे आगे पीछे घूमती है। तो तुम्हें बीवी नहीं चाहिए, आगे पीछे घूमने वाली चाहिए क्या है? एक माँ की मजबूरी का तुम ऐसे फायदा उठा रहे हो। अरे कोई और आ मैं जाएगी, हाथ अरे जोड़ कोई रही और हूँ। माँ आ जाएगी, अपनी बेटी दे जाएगी, पैसा भी देगी, सब कुछ देगी, वो दहेज देगी, मोटा दहेज। समझ में आया ना? मोटा दहेज, समझते हो ना इसका मतलब? तुमने मेरा घर देखा है, सब कुछ देखा है, तुम अच्छे बच्चे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हैं, इतना इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी अच्छी पैसा तरह है तो बात करो। नहीं है मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा अभी। मैंने मम्मी पापा को पहले कहा था, ऐसे गरीब लोगों के बीच में क्यों फंसा रहे हो अपने बेटे को? ये गरीब है, कुछ नहीं कर सकते, गरीब है, नीचे लोग है, ये नीच जाति। देख इनके लिया? पास ना पैसा है, ना रोटी है, ना खाना है, ना मकान है अपना। मैं तेरे आगे फिर हाथ जोड़ रही हूँ, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकती। जो कहेगा वो ही कर लूंगी मैं। बस ना मम्मी, अब कितना हाथ जोड़ोगे अपनी इनके बेटी को आगे? समझा लो अब, क्यों बोल रही है बीच ना में? बोल बेटा, ना बोल। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। है तो बीवी ना आपकी होने वाली। बीवी है ये। हाँ और कौन है? इसकी शक्ल ना सूरत कुछ। क्या कमी है इसमें? है कितनी बेइज्जती करवाओगे इनके सामने अब? तू ये ना बता बोल, दो। ना बोल बेटा, वो बुरा मान रहा है वैसे ही हर बार। अरे नहीं मुझे करनी नहीं करनी मुझे। शादी, मुझे नहीं करनी नहीं, शादी। मैं हाथ जोड़ अरे दिया। मम्मी देख लिया, मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्या तुम पर हाथ करेंगे? उठा रहा है। क्या करेंगे अब बाबू? दुनिया में हमारी कितनी नाक कटेगी, कितनी बेइज्जती होगी। क्या बेइज्जती होगी? ये आपकी बेइज्जती, ये आपकी ये क्या इज्जत रोक कर रहा लगा है। रखा है? इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ पर? नहीं, ये इज्जत नहीं इसलिए बुलाया? क्या इज्जत कर रहे हो? मुझे नहीं करनी, तुम पैसे के लिए शादी कर रहा था? पैसे के लिए शादी करे तो किसी यही और से सिखाया करना। क्या अपनी औलाद को आपने, बड़ों से ऐसे बात करने में? मेरी औलाद मैं किसी तुम्हारे पे घर का हाथ- दामाद बनने वाला हूँ ना। किसी बड़े पे हाथ नहीं उठाएगी मेरी औलाद। मैंने तुम्हारी तरह किसी बड़े को हाथ नहीं उठाती तुम्हारे से। ये बनने वाली पत्नी है ना मेरी, इसको यही सिखाया आपने?
मेरी मम्मी ने ना बहुत अच्छे संस्कार दिए। नीचे बात कर तू। तुम्हारे गरीब घर है। वालों ने संस्कार नहीं दिए तुम्हें अच्छे। अरे तू गरीब है, नीचे कर। गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? क्या क्या इंसान नहीं है? जो बात हुई है वो तो तुम कर नहीं रहे। क्या बात हुई है? दहेज की बात हुई ना, बोल रही है ना धीरे धीरे दे देंगी। क्या धीरे धीरे दे देंगी? किस्तें दे रहे हो क्या? किस्तें नहीं दे रहे तो वो मजबूर है। हम हमारे पास कोई है तो नहीं आदमी, क्या करें? कौन आदमी? हमारे बाप तो है नहीं, हमारे पास ना भाई है बाप ना का बाप ठेका है। मैंने लिया है क्या? बाप का ठेका मैंने लिया ठेका है? नहीं लिया तो इंसानियत तो कोई चीज होती है। तो कल को इसकी जिम्मेवारी तो जो नहीं बातें लोगे? हुई है वो नहीं करोगे क्या? इसकी जिम्मेवारी नहीं तो पूरी लोगे? कर रही है ना धीरे धीरे। अरे फिर वही ना तुम लोगों शादी का। करवानी है आप लोगों को अपनी? देख रहे भैया कैसे हाथ उठा रहे हैं, मुझे क्या पता था, मैंने तो बदतमीज आपको से कहा बात था कर ना। रहे शादी करवानी हैं। मैंने है पहले ही ना? बोला था, मानेंगे नहीं। शादी करवानी है आपको? अभी नहीं। मैं तो करवाना चाहती हूँ, अगर ये मान जाए तो। अब नहीं बेचने की बात कर मेरी रहा है बेइज्जती कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप इससे शादी करवाओगी? मुझे नहीं करनी इससे शादी। मैं अपनी बेटी को ना अपने घर रख लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। अब जो तुमने औकात दिखाई है ना आज, मैं पाल लूंगी। अपने घर की बात किसको बता रहे हो? हाँ भाई तू कौन है? नहीं कौन है तू? जानता मैं कौन? पड़ मारूंगा साले। कौन है तू? अबे कौन है तू ये बता मुझसे। साले मार के रहा है तू? किससे पूछ के मार रहा है ना तेरे। तू? क्या पढ़ते उठा लेगा? बात कर रहे ना हम, तो बीच में क्यों आ रहा है? चाह रहे आप लोगों को पक्का शादी नहीं करनी है? अब नहीं करनी मुझे बिल्कुल भी इससे। मेरी बेटी को जो अभी से ऐसे कर रहा है, बात करने के लिए, क्योंकि तू इनका होने वाला दामाद था, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि तू दामाद नहीं, तू इनके घर का कुत्ता है। मार कैसे रहा है? तेरा हाथ तोड़ के ना तेरे दूसरे हाथ तू में दे जानता दूंगा। मैं कौन हूँ? कौन है? बड़े घर की औलाद हूँ मैं। हाँ? नौकर घूमते मेरे तेरे जैसे आगे। नौकर घूमते ना, मेरा हगा हुआ तो मुंह तू खाएगा? बीच में कैसे आया मेरा इनके? मुंह पिएगा? तू बीच में कैसे आया? मुंह पिएगा अबे मेरा? मार कैसे रहा है तू? है मेरा मुंह पिएगा मेरा? है मम्मी साइड। तेरे जैसे लोग तो कौन मेरा है ये? मुंह पीते हैं, बेटा है पिएगा। मेरा। क्या? देख क्या रहा मेरे को? अबे देख क्या रहा? किसको बुला लिए? खड़ा होके बात कर, खड़ा होके बात कर यहाँ पे। चले मेरा बेटा साला दामाद बेटा है बनेगा, तेरा? साले कुत्ता बनाऊंगा तेरे को इनके घर का। तेरा पैसा ना यहीं रह जाएगा साले। पता नहीं था तुम ऐसे ख्वास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। दामाद बनने वाला था इनके घर का, इन्हीं के घर का कुत्ता बनाऊंगा। गरीबों के घर का कुत्ता बनेगा तू। किसको बुला लिया तुमने? ये बात कर ढंग से, किसको बुला लिया? बात कर, कर बात। तुम्हारा मेरा बेटा है ये भी। खड़ा होके बात कर। कौन सा बेटा है? ना तुमने सोचा अकेली है दो औरतें? इधर होके बात कर। हिल मत, हिला दूंगा तेरे को पूरा। हिल मत, किसको लिया? बात कर। हाँ, अब कहो क्या कहते हो? इधर आओ। बहुत बोलने तुमने मेरी बेटी के लिए इतना गंद पकाया ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अब मैं मारूं तुम्हें, जो तुमने मेरी बच्ची के बारे में बोला है। आपका जो होने वाला दामाद था ना, अब वो आपके घर का कुत्ता बनेगा। आपके होने वाला जो दामाद था वो आपके घर का कुत्ता बनेगा। ऐसा दामाद थप्पड़ मारो इसके, मारो थप्पड़, मारो थप्पड़। नहीं चाहिए है दामाद। तेरी देख जो लूंगा होने तुम दोनों को, देख लूंगा। तेरा ढंग से देखना, देखना ढंग से देख। तू मजबूर मत समझ मुझे कम। तेरे होने वाली जो घर वाली थी ना, जिसको तू नौकरानी समझ रहा था, तेरे को नौकरानी मारेगी। थप्पड़ मार, मत मार थप्पड़ साले। और कितना नीचा गिरवाना है खुद को? क्या कह रहा था? ओची लोगे, ओची। साला तेरा ओची निकाल दूंगा तेरे अंदर में से। कह रहा है इसको बेच दो, इसे बेच के जो पैसा जमा हो तो शादी। मतलब एक माँ को कह रहा है कि अपनी बेटी को बेच दो सिर्फ दहेज के लिए। शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर की बेटियों को बेचा जाता है क्या दहेज के लिए? दहेज पूरा नहीं करेंगे तो ये होगा। अभी भी देखो ना, अभी भी साले अभी भी वही बात। है। क्या हुआ? टांग तेरी नकली है? नकली टांग है तेरी? कौन सी टांग नकली है तेरी? मारू तेरी टांग में लात, मारू तेरी टांग में लात। निकल गई अकड़ सारी। कहाँ गई आवाज? कहाँ गई आवाज? पसीना आ रहा है? ओ बहुत बढ़िया। जूम करो इसकी, इधर आ देख कैमरे में, वो देख कैमरा लगा पड़ा। जूम करिए उसकी शक्ल पे, ये किसने जूम लगाया? कर। ये किसने लगाया? पूरा जूम कर। इसके पसीने निकल रहे, इसके पसीने निकालूंगा साले के। बोला था ना मम्मी, ये इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। बेटा गलती होगी ना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। दहेज देने के चक्कर में ना अपनी बेटी को बेच दो आप। बिकवा रहा है वो आपकी बेटी को। आज के बाद दहेज की बात ही नहीं होगी, कहीं भी करूं, लेकिन दहेज नहीं। इधर 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 घर भी इधर आ, बच्चे को। इधर इधर इधर। तो तुम किसी की बेटी को दहेज के चक्कर में बिकवा रहे हो? आवाज नहीं आ रही जी, मेरे को खड़ा होने पे मजबूर मत करना। बस यहीं से आवाज आती रहेगी तो यहीं से बात होती रहेगी। तुमने ये सब क्यों बुलाया? क्यों कर रहे हो? तुम्हारी असलियत आई ना सामने। मैंने तो तुमसे रिक्वेस्ट की थी
लेकिन तुमने जो अपना रूप दिखा दिया है ना, किसी शरीफ घर का और अच्छे घर का बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। मम्मी पापा ने मेरी भी रिक्वेस्ट ही करी थी आप लोगों से दहेज की। तुम सब एक से हो, ऐसे जैसे तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी इससे बढ़कर एजुकेटेड लोग हैं वो लोग। एजुकेटेड ऐसे करते हैं, ऐसे बच्चे साले तेरा एजुकेटेड ना तेरे अंदर छाती में से निकाल दूंगा। एजुकेटेड वो क्या है? वो एजुकेटेड नहीं है, इसकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। एजुकेटेड क्या होता है? एजुकेटेड के बाद भी कुछ समझे नहीं हो, सीखे नहीं हो, फिर ऐसी एजुकेटेड से अच्छा मत करो। तुम्हारे साथ ये चलती ना, क्या है? तो बड़े लोग हैं तो क्या है? इज्जत है, छोटे लोगों की इज्जत ही नहीं है। नौकर घूमते हैं हमारे तुम्हारे जैसे आगे पीछे। ओची लोग हैं, ओची थप्पड़ खा रहे हैं यहाँ पे, गाल लाल हो गया। ओची लोग हैं, ओची। समझ आ गई ना आज के बाद? ऐसे ऐसे चल हरकतें नीची गिरी हुई वाली है, अगर ओची हो तो ओची वाली हरकतें भी रखो। जिससे इंस्पायर हुए हो ना तो उसकी चीजें भी अपने दिमाग में रखो। ये नहीं उससे अच्छी चीज सीख ली, बाकी सारी चीजें कूड़ा पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। बोलने से पहले भी शर्म आती है, पता नहीं क्या बोलने वाला था मैं। हाँ गाल लाल हो गया इसका जी। अच्छा इधर वाला भी कर दूं? ये मेरे पे भी तो उठाया ना, ये देखो। है मम्मी को भी मारा था आपको? मारा है ना इसने। मारा था तूने? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी। तेरे जैसे की सॉरी नहीं चाहिए आपको। अच्छा है आपके कारण हम बच गए हैं। आपने बोला मेरा दामाद अच्छा है, मैं उसको मनाऊंगी, मान जाएगा? कद्दू मानेगा ये? मेरे को नहीं पता था बेटा, बिल्कुल नहीं पता था। आपकी बेटी कब का कह रही है कि मुझे शादी नहीं करनी? आप कर्जा लेके अपनी बेटी का दहेज देने के चक्कर में लगे पड़े हो और ये आपको कुत्ते जैसी इज्जत नहीं दे रहा। बेटा मेरे से गलती हो गई बहुत। अगर आप अपनी बेटी की शादी इसके साथ करवाते ना, ये आपको अपने घर का नौकरानी बना के रखता, कुत्ता बना के रखता आप दोनों को। मेरी बेटी को मार देते, क्या करते, मैं सब समझ गई हूँ अब। बहुत कमीने लोग हैं ये। इधर आइयो, दहेज में क्या क्या चाहिए था थोड़ा बताइयो कैमरे में। इधर क्या चाहिए था दहेज में? 10 लाख कैश और 10-16 सोना और एक गाड़ी टॉप मॉडल ब्रीजा। देखिए कभी सपने में 10 लाख देखे इकट्ठे? 10 तोला सोना देखा? साले 10 तोले सोने में ना तेरा पुतला बन जाएगा पूरा। पता नहीं था भैया ये। अच्छा मारू एक और थप्पड़ तेरे, मारू? मेरे चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है? अपनी बच्ची की बात नहीं मानी। इतनी इज्जत दे रहे थे तेरे को, दे मतलब दामाद जी दामाद जी दामाद जी, अब यही तेरे को अपने मुंह से कुत्ता बोलेंगे अच्छा लगेगा? बुलवाऊं? ऐसे बुलवाऊं? संस्कार नहीं है ना हमारे। नहीं बुलवाऊं? वो बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। नहीं है हमारे संस्कार ऐसे, ना हम ऐसे पेश आ सकते हैं जैसे ये लोग आते हैं। बस इससे देख लिया भाई, ये है जो इनको कह रहे हैं कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए तो अपनी बेटी को गिरवी रख दो। जब अपनी बेटी से पैसे कमा लोगे तब हमें दहेज दे देना। और उसी जिसको गिरवी रखवाने की बात कर रहे हैं वही इनकी होने वाली घरवाली है। गिरवी रखवाने का इनको मतलब नहीं पता, ये मासूम ज्यादा बन रहे हैं। और अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी आपके सर पे बोझ है ना, तो ऐसा मत समझो। आप अपनी बेटी को ना जिंदा बेच रहे हो। माफी मांगती हूँ बेटा, मेरे से गलती हो गई। बेच रहे हो आप अपनी बेटी को। तेरे अच्छे भविष्य को सोचते सोचते मैं तुझे नरक में धक्का। जल्दबाजी के चक्कर में ना अपनी बेटी की जिंदगी अपने से भी बुरी मत कर देना आंटी जी। नहीं करूँगी, मेरे को अक्ल आ गई अब मैं इसकी शादी अभी करनी ही नहीं है मुझे। अपनी बेटी के साथ रहूंगी मैं अब। जो आए ना बिना पैसे बिना दहेज के अगर शादी करने को तैयार हो उसको कहते हैं पैसा। ये दहेज तो पता नहीं कौन सी परंपरा, जब अपनी बहन के लिए शादी के लिए अपनी बेटी के लिए दहेज नहीं होगा ना देने के लिए, आएंगे ना रोडों पे जब पता लगेगा। लेती हुई चीज तो सबको अच्छी लगती है, जब देने की बारी आती है ना तब पता लगता है कि कितने में आते हैं चीजें। गलती हो गई मेरे से, बहुत भारी गलती हो गई बच्चा, मुझे माफ कर दे। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। शुक्रिया इन भैया का, मैं तो तेरी बात आपने मान मेरी ही मम्मी की आंखें खोली। ना देख रहा मुझे खाएगा। चल यहाँ से। अभी भी घूर रहा है, दिख जाते जाते भी ना। करवा लो आप शादी और करवा लो इसके साथ। हो गई गलती हो गई बेटा। आपकी बेटी बोल रही है नहीं करनी मुझे शादी, बेट मैं आपके घर पे रहने के लिए तैयार हूँ, आप हो के नहीं करनी है शादी, करवा लो। अक्ल आ गई अब तो। मैं अपनी बेटी को कुएं में क्यों फेंकूंगी? अब इतना देखने के बाद भी अगर मैं नहीं समझूंगी तो मर जाना चाहिए मुझे फिर तो। बस समझ आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, आप अपनी बेटी का ध्यान रखो। इतनी सारी चीजें देख के मेरे को इतना बुरा लग रहा था यार, बताओ। नहीं बेटा, पर यार दहेज मांग के कौन से करोड़पति बन जाओगे?
अगर तुम्हारे नसीब में पैसे वाला होना लिखा था ना, तो आपको ऊपर वाला अपने ही पैसे दे देता। किसी और की बेटी के नाम पे पैसे लेना बंद कर दो। और कभी अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली होगी, आपकी बहन की शादी होने वाली होगी, तब आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे ना, तब पता लगेगा गिड़गिड़ाना क्या होता। किसी और को कर्जे में डाल के तुम अपने घर पे सुखी रहना चाह रहे हो, तो भाई क्या ही कर रहे हो, क्यों ही कर रहे हो, मत करो। जब अपने बेटे की दाम रखा हुआ है तो अपने बेटे को थोड़े पैसे दे दो। उसको शादी थोड़ी ना करनी है, उसको तो कोई लड़की लेके आनी है ना, बुरा मत मानना, यही तो मतलब है ना। तो आप कहीं बाहर जाओ ना, जब प्यार का मतलब पता लगेगा तब आ जाना। उसकी माँ की पहले जिंदगी खराब है, वो चाहती है कि जो सुख मैंने नहीं लिया वो मेरी बेटी ले ले, तो उसको ही दुखी कर रहे हो यार। कोई नहीं, जाओ यार, आप लोग जाओ। थैंक यू बोल भैया। थैंक यू भैया। कोई नहीं बहन, जाओ। भाई दुनिया में क्या कुछ हो रहा, क्या कुछ होना बाकी है, साला पता नहीं लगता। चलो जो भी है, सारी चीज़ें आप सभी ने देख ली। नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके 1 मिलियन तक पहुंचा दो। यही चाहता हूं मैं आप सभी से इतने दिनों से, मतलब कि 9 लाख हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो 1 लाख की और नीड है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, ताकि हमें भी मज़ा आ जाए और आप भी इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी लगा पाओ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज़, यहाँ पे नाम आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे अजय डिंगरा करके, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर देना। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।